दोस्तों, ये है अल्बानिया, जो कि अपने सुंदर पहाड़, विशाल समंदर और मुस्कुराते हुए लोगों के लिए मशहूर है। इस देश के लोग पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाली आबादी में से 80% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपने सर को ऊपर नीचे हिलाता है तो इसका मतलब नहीं होता है, और अगर कोई अपने सर को राइट या लेफ्ट घुमाता है इसका मतलब हाँ होता है। इस देश का इतिहास रोमन साम्राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है और इसमें लगभग 1 लाख सुरंगें बनी हुई है। हम बात करने वाले हैं देश के कल्चर, इसके हिस्टोरिकल साइट्स और बेहद ही दिलचस्प बातें जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और इससे पहले हम सब सफर में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। ये देश साउदर्न यूरोप के हिस्से में बसा हुआ है और पूरे यूरोप के सबसे छोटे देशों की गिनती में आने वाला सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर आबादी देश के सबसे शानदार शहर तिराने में रहना पसंद करती है। जी, आपको बता दें कि तिराने अल्बानिया देश की राजधानी होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, जो कि नीले समुद्र के पास में बसा हुआ है। इस शहर की महिलाएं काफी ज्यादा सुंदर होती है और ये रिश्ता तो बनाती है, लेकिन इनको परिवार बढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वही अगर इतिहास की बात की जाए तो तिराने शहर को साल 1614 में ओटोमन जनरल सुलेजमान पाशा ने बसाया था, लेकिन यह 1920 में अल्बानिया की कैपिटल सिटी बनाया गया और आज के दौर में ये देश का कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर भी माना जाता है। शहर के बीच में मौजूद स्कैंडरबर्ग स्क्वायर, जिसको तिराना का हर्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पर खड़े होकर आप लोग पूरे कैपिटल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पर बना हुआ ये स्टैचू इसके इतिहास का ही एक खास हिस्सा है। शहर में बनी हुई पिरामिड ऑफ तिराना एक अजीबोगरीब और आइकॉनिक बिल्डिंग मानी जाती है, जिसको कभी टीवी स्टेशन, कभी यूथ सेंटर और कभी म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है, और इसी वजह से ये बिल्डिंग भी इस शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तिराना सिटी में एक काफी बड़ी लेक भी बनी हुई है, जिसमें लोग अक्सर बोटिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ की प्रकृति लोगों को एकदम तरोताजा कर देती है, जिससे कि इस शहर और यहाँ के लोगों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस भी बना हुआ है। ये है बेरात शहर, जो कि ओसम नदी के किनारे बसा हुआ है। अल्बानिया के इस खूबसूरत से शहर को द सिटी ऑफ 1000 विंडोज के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें मौजूद बेरात कैसल, जिसको 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, इस किले को लोगों के घरों के रूप में बनवाया गया, जिसमें बहुत से आइकॉनिक पेंटिंग्स और चर्चेस भी बने हुए हैं, जिनको अगर आप लोग चाहो तो बड़े ही आराम से देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आप सबको गेट पर से एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जो कि केवल 50 से 60 रुपए का मिल जाएगा। दोस्तों, साल 2008 में बेरात शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था, और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर मौजूद आर्किटेक्चर, जिसको बेरात शहर का अनमोल रत्न भी माना जाता है। खैर, अगर आप सब भी
आर्किटेक्चर और पुरानी परंपराओं को देखना पसंद करते हो तो आप सबको एक बार बीरज शहर में जरूर से जाना चाहिए। इस देश ने बहुत से साम्राज्य को टूटते और बनते देखा है। यहाँ पर ग्रीक आए और उससे पहले रोमन साम्राज्य तक ने राज किया था। लगभग 600 सालों तक ओटोमन एम्पायर ने भी अल्बानिया पर राज किया, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब ओटोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया, तब इस देश के लोगों ने एक साथ मिलकर अल्बानिया को आज़ाद किया। आपको बता दें कि अल्बानिया 28 नवंबर 1912 में सभी देशों के राज से आज़ाद हुआ था और आज भी इस देश के लोग 28 नवंबर को ही राष्ट्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया देश में हर जगह आपको बंकर ही बंकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि शहरों में, सड़कों पर और देश के बॉर्डर तक पर बने हुए हैं। यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा बंकर्स बने हुए हैं, जिनको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनवाया गया था, जिससे कि अगर इनके ऊपर हमला या फिर बमबारी की जाए तो देश के लोगों को इन बंकर्स की मदद से बचाया जा सके। लेकिन आज के समय ये बंकर्स पूरी तरह से खाली पड़े हैं और आज इनमें जंगली जानवर या फिर चींटियां और बिच्छू वगैरह अपना घर बनाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया देश की कुल जीडीपी 2300 करोड़ यूएसडी डॉलर्स की मानी जाती है और यहाँ के लोगों की कमाई का खास जरिया देश में मौजूद इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और खेती बाड़ी मानी जाती है, जिनमें देश के सभी नागरिक अपना अपना काम करते हैं। हालांकि इसके बावजूद अल्बानिया देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस भी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हर साल लगभग 10 करोड़ यूएसडी डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। और क्या आप लोग जानते हो, साल 1951 में अल्बानिया में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से देश की आधी से ज्यादा आबादी इसके पड़ोसी देशों में जाकर रहने लगी, लेकिन फिर वही धीरे धीरे अल्बानिया ने वापस से होश संभाला और आज के समय ये काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है और इसका टूरिज्म भी इतना ज्यादा है कि रिपोर्ट्स के दौरान पता चला कि हर साल यहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं और आज टूरिज्म अल्बानिया के बहुत से लोगों की कमाई का एक मुख्य सोर्स भी बन चुका है। दोस्तों, एल्प्स की सुंदर पहाड़ियाँ भी अल्बानिया की खूबसूरती का एक खास राज है। यहाँ पर प्रकृति इतनी खूबसूरत और साफ है कि बहुत से लोग इसी देश में आकर बस जाते हैं और वही यहाँ पर बहने वाली साफ हवा ऐसी लगती है मानो स्वर्ग में आ गए हो। अल्बानिया देश की नाइट लाइफ मतलब तारों के नीचे रात बिताना। जी हाँ, यहाँ पर लोग अक्सर रात में सड़कों पर घूमना और बातें करना पसंद करते हैं और कहा जाता है कि ये परंपराएं इस देश में कई सदियों से चली आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरत महिलाएं भी सबसे प्यार से बात करती है और इनकी सुंदरता और बात करने का तरीका देखकर पुरुष तो बिल्कुल पिघल जाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया देश का क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और अगर बात की जाए देश की आबादी की तो यहाँ पर 27 लाख के करीब नागरिक बसे हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नए सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।